कहाँ किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे नेट से समहाउ छूट जा रहे हैं। तो 15 दिन में सर हम लोगों ने करीब 1,13,00,000 रुपए कलेक्ट किया है, और अब चूंकि बहुतों के नोटिस पीरियड मैच्योर है इसमें। नेक्स्ट, एक दिन में चीज़ें या गोल अचीव नहीं होगा, आपको कंटिन्यूस हैमरिंग करनी होगी, और कंटिन्यूस हैमरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इंटरनल रिसोर्स। बैठक में तमाम वर्टिकल्स पर हम लोगों ने बात की, निगम के द्वारा संचालित योजनाओं पर बात की, हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उन पर बात की, राज्यांश से संचालित जो योजनाएं थी उनको हम लोगों ने देखा, और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही देरी की समीक्षा भी की। और प्रमुख रूप से मेरा यह मानना था कि अब हमारी यूएलबीज़ को आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है, और हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हमारी यूएलबीज़ आत्मनिर्भर हो सकती है। बजट भी यही दिखाता है कि रांची नगर निगम की कुल आय और व्यय के बीच में एक सफिशिएंट गैप है। कहने का मतलब ये है कि आय से व्यय कम है, तो ये एक संतोषजनक स्थिति थी। लेकिन जितनी संभावनाएं रांची नगर निगम के पास थी, उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों को कहा है, चाहे वो सैरातों की बंदोबस्ती से आने वाला पैसा हो, चाहे 15 लाख की आबादी वाले इस निगम क्षेत्र में मात्र 2,30,000 होल्डिंग टैक्स होना, जिसको नियमतः कम से कम 3 लाख होना चाहिए था। ये गैप जो है, इस गैप को फुलफ़िल करते हुए रेवेन्यू के जनरेशन के मुद्दे पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। राज्य की नीतियों से संबंधित, पॉलिसी संबंधित कुछ विषय थे जिनका फैसला राज्य के द्वारा होगा। हमने उनकी उन बातों को भी समझा है। मोटे तौर पर यह मेरा मानना है कि आंतरिक स्रोतों से कुल राजस्व की जो प्राप्ति का अभी आंकड़ा है, आने वाले 6 महीने में इसके अंदर बहुत गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा। और जैसे निगम समृद्ध होगा, निगम क्षेत्र में बस रहे नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी समृद्ध होंगी, और जिन सुविधाओं के लिए आज उनको उम्मीद करनी पड़ती है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुँचे। कल राज्य स्तरीय समीक्षा में हमने एक ग्रीवांस सेल के गठन की बात कही थी, जिसको सबसे पहले शुरुआत हम लोग रांची नगर निगम से करने जा रहे हैं। राज्य सरकार की बनाई हुई इस नीति, जिस नीति में राइट टू सर्विस हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था, उसी तरीके से हमने प्रशासक से कहा है कि आप सीवेज ड्रेनेज के क्लीनिंग के सिस्टम हों, स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन के मामले हों, टूटी हुई सड़कों की मरम्मती का मामला हो, साफ़ सफाई के मामला हो, इसके टोकन और इसकी निश्चित समयावधि दें। और डीएमए, हमारा जो स्टेट लेवल बॉडी है, डीएमए भी इसकी समीक्षा करेगा। डैशबोर्ड हमारे प्रशासक भी देखेंगे, डीएमए भी देखेगा कि जितने ग्रीवांस आए उनका रिड्रेसल हुआ अथवा नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला कर नए साल में एक बेहतर पहल करने की हम लोगों ने कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर में आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। सर, ये अब एक लोकल बॉडी नहीं है, चुनाव नहीं हुआ नगर निगम का, जब तक वो नहीं होगा तब तक तो धरातल पर चीज़ें उतरने में मुश्किल होगी। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि जिन तकनीकी अड़चनों के चलते निकायों के चुनाव स्थगित हैं, सरकार संकल्पित है कि यथाशीघ्र पूरे राज्य में निकायों के चुनाव कराया जाए, और मुझको लगता है बहुत जल्दी ये हो भी जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके बाद भी जो चीज़ें जिस गति से चल रही हैं, हम लोग उसको और बेहतर करने की कोशिश करें।